फ्रांस मतलब फ्रेंच रिपब्लिक यूरोप का एकमात्र ऐसा देश जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। लूर म्यूजियम और पेरिस का आईफिल टावर देखे बिना कोई वापस नहीं जाता। इस वीडियो में फ्रांस के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आज तक हमें किसी ने नहीं बताई। देश की आबादी 6 करोड़ 75 लाख, राजधानी शहर पेरिस, आधिकारिक भाषा फ्रेंच। फ्रांस के अलावा बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और कैमरून देश की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। देश में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश है। यूरोपियन कल्चर में शादी में लड़की सफेद रंग का ड्रेस पहनती है। इसकी शुरुआत फ्रांस ने की थी। 14वीं सदी में लड़कियों ने सफेद रंग का ड्रेस पहनना शुरू किया था, लेकिन उस समय ड्रेस काफी फेमस नहीं था। 18वीं सदी में इंग्लैंड में काफी फेमस हो गया। अप्रैल फूल डे सबको पता होगा, लेकिन इसकी शुरुआत भी फ्रांस ने की थी, जब 15वीं सदी में देश ने अपने जूलियन कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर में बदल दिया था। दुनिया का हर इंसान पेरिस घूमना चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं रोमन साम्राज्य के दौरान पेरिस को लुटेटिया नाम से जाना जाता था। न्यूयॉर्क सिटी में स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई देता है। एक बात तो सबको पता है, स्टैचू फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया था, लेकिन क्यों किया था? अमेरिकी रिवॉल्यूशन मतलब अमेरिकी क्रांति के दौरान फ्रांस और अमेरिका दोनों की दोस्ती के रूप में 4 जुलाई 1881 को स्टैचू अमेरिका को गिफ्ट किया। देश में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है ग्रास, जहाँ पर आपको फूल ही फूल दिखाई देंगे। परफ्यूम बनाने के लिए शहर काफी फेमस है, क्योंकि इसे वर्ल्ड कैपिटल ऑफ परफ्यूम कहा जाता है। शुरू में मैंने कहा था देश की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है, लेकिन दुनिया में 29 देशों की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। कांगो देश में सबसे ज्यादा फ्रेंच बोली जाती है। देश के झंडे में 3 कलर है, ब्लू, व्हाइट और रेड। फ्रेंच भाषा में इसे ली ड्रेपॉय ट्राई कलर कहा जाता है, मतलब 3 कलर फ्लैग। आजकल के स्मार्टफोन में 2 से 3 कैमरे मिलते हैं, लेकिन दुनिया का पहला कैमरा फोन फ्रांस में बनाया था। 11 जून 1997 में फिलिप कान नाम के फ्रांसीसी इंसान ने पहला कैमरा फोन बनाया, लेकिन इस फोन को बेचने के लिए नहीं बनाया था। पहला कमर्शियल कैमरा फोन साल 1999 में जापान में रिलीज किया था, जिसका नाम था क्यूसेरा विजुअल फोन VP210। लोग इसे वीडियो फोन नाम से जानते थे। बहुत सारी यूरोपियन कंट्री में ठंड ज़्यादा है। स्कीइंग नाम का खेल यूरोपियन देशों में काफ़ी फेमस है। ऐसी बर्फीली एरिया में रेस्टोरेंट भी होते हैं। सबसे ज़्यादा स्की रिसोर्ट में फ्रांस 4थे नंबर पर आता है और पहले नंबर पर जर्मनी। हमारे आसपास जितने भी कार और बसेस दिखाई देती है, उसका इतिहास इतना भी पुराना नहीं है। 19वीं सदी में रोड पर ट्रैवलिंग करने के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उस समय एक सबसे बड़ी दिक्कत थी, जानवर रोड पर काफ़ी गंदगी कर रहे थे, जिसकी वजह से लोग कार चलाना सही समझ रहे थे। दुनिया में फ्रांस पहला देश है जिसने 14 अगस्त 1893 को गाड़ियों में लाइसेंस प्लेट लगाई। उसके बाद साल 1897 में जर्मनी ने। 19वीं सदी के अंत में गाड़ियों में काफ़ी तेजी से विकास होने की वजह से 11 सितंबर 1901 के बाद जो लाइसेंस प्लेट लगाई, उसके ऊपर 3 नंबर और एरिया की पहचान करने वाला कोड लगाया। दुनिया का हर देश युद्ध में लड़ने के लिए एडवांस मशीनरी बनाता है। हमारे देश के पास भी पावरफुल मिसाइल है। उसी तरह फ्रांस की नेवी के पास मोंगे नाम का मिसाइल रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन जहाज है, जो कि देश की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। जब फ्रांस किसी दुश्मन देश के साथ युद्ध में जीत जाता है तो खुशियां जरूर मनाता है। आईफिल टावर फ्रांस और पुरुषन युद्ध की जीत की निशानी है। साल 1870 से 1871 के बीच फ्रांस और पुरुषन में एक युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांस की जीत हो गई थी। इस खुशी में देश ने अलेक्जेंडर गुस्ताव आईफिल को टावर बनाने का काम दिया, एक ऐसा लोकेशन जहां पर दुनिया का हर इंसान आकर्षित हो जाता है। फ्रांस की फिल्म इंडस्ट्री दुनिया में सबसे ज़्यादा मूवी बनाने वाले देशों की लिस्ट में आती है। हालांकि पहले नंबर पर नाइजीरिया आता है, जो साल में 2000 से भी ज़्यादा फिल्में बनाता है। इतिहास में जिस तरह रोमन साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य और स्पेनिश साम्राज्य था, उसी तरह कुछ हिस्सों में फ्रेंच साम्राज्य बढ़ रहा था। उत्तरी अमेरिका की एक जगह जिसे न्यू फ्रांस नाम से जाना जाता था, साल 1534 से 1563 तक देश ने यहाँ पर साम्राज्य बढ़ाया था। वहाँ की जमीन पर देश ने क्यूबेक नाम के सबसे विकसित शहर का निर्माण किया था, लेकिन 1629 में अंग्रेजों द्वारा शहर पर कब्जा किया था। उस समय अमेरिकी और फ्रांसीसी इकोनॉमी फर ट्रेड पर चल रही थी, जिसकी वजह से युद्ध का सिलसिला शुरू हो गया। साल 1763 में पेरिस संधि पर साइन करने के बाद उत्तरी अमेरिका का फ्रांसीसी साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया।